नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बंगाल। हमने जो पहले की क्लासेस थी वहां पर हमने पढ़ा मैसूर, मैसूर के बाद में हमने पढ़ा अवध, और आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो केंद्र बनाया वो केंद्र कहां पर बनाया? वो केंद्र बंगाल में बनाया। और बंगाल में शासन कौन कर रहे हैं? नवाबों का शासन है। और उसी समय सीधे सीधे जो रिप्रेजेंटेटिव है इनका, यानी कि प्रतिनिधि के रूप में, गवर्नर के रूप में कहें, वो है क्लाइव। क्लाइव का सीधा सा संघर्ष होता है, सीधी सी एक लड़ाई होती है। बंगाल के एक नवाब होते हैं जिनका नाम है सिराजुद्दौला, जिनको सिराज के नाम से भी जाना जाता है। सिराजुद्दौला से उनकी एक लड़ाई होती है और वो युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी। उस प्लासी के युद्ध के बाद में स्थितियां बदल जाती हैं और अब ये डिसाइड करने लगे अंग्रेज कि अब बंगाल के नवाब की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो यानी कि यहां से पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अब तो हम बात करेंगे क्वेश्चन की। ये आपको समझ में आ गया होगा बंगाल, ठीक है ना, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बंगाल के नवाबों से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। राजधानी किसने कौन सी बनाई ये पूछा जाता है। कभी कभार सीक्वेंस में पूछ दिया गया कौन सा नवाब का सही क्रम है, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नवाब हैं मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कभी भी अगर पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, तब भी आंसर होगा मुर्शीद कुली खान। अगर पूछा जाएगा फाउंडेड, तब भी आंसर क्या होगा आपका? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ऑल्सो नोन एज मोहम्मद हादी, ये किस नाम से जाने जाते हैं? मोहम्मद हादी। वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ये तो बात क्लियर हो गई, अभी हमने बताया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड एज द नवाब नाजिम ऑफ मुर्शिदाबाद बाय फर्रुख सियर, यानी कि इन द टाइम ऑफ फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का मतलब हो गया मुगल सम्राट, जो लेटर मुगल से उनमें फर्रुख सियर आता है। फर्रुख सियर के बारे में भी अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं इसको घृणित कायर कहा गया है। फर्रुख सियर को क्या कहा गया है? घृणित कायर भी कहा गया है। और फर्रुख सियर के द्वारा मुर्शिदाबाद का नाजिम नवाब के रूप में इसको नियुक्त किया गया। किसको? मुर्शीद कुली खान को। अब मुर्शीद कुली खान के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसने एक कटरा मस्जिद बनवाई। कौन सी? कटरा मस्जिद। कहां पर? मुर्शिदाबाद में, यानी कि ही बिल्ड द कटरा मस्जिद इन मुर्शिदाबाद। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन इन लॉ सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, और इसके बाद में जो इसका उत्तराधिकारी बनता है वो इसका दामाद होता है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। और सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने जो शादी की थी वह मुर्शीद कुली खान की बेटियों के साथ में ही इसने शादी की थी। अब एक पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण है, मुर्शीद कुली खान क्या करता है? अपनी राजधानी को ट्रांसफर करता है। ही ट्रांसफर इज कैपिटल फ्रॉम ढाका, कहां पर? मुर्शिदाबाद में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या होगा? मुर्शिदाबाद। लेकिन मुर्शिदाबाद से पहले राजधानी कहां थी? तो आंसर आपका क्या होगा? ढाका। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं दूसरे नवाब हैं सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, जो कि दामाद है मुर्शीद कुली खान के। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान वाज द नवाब ऑफ बंगाल, ये भी बंगाल के नवाब हैं दूसरे नंबर के। अब देखिए दामाद हैं तो इन्होंने शादी की होगी उनकी लड़कियों से, मुर्शीद कुली खान की। ही मैरिड जैबुन निसा बेगम एंड अस्मत उन निसा बेगम के साथ में इन्होंने शादी की। और ये दोनों किसकी लड़कियां हैं? मुर्शीद कुली खान की बेटियों के साथ में। उनके नाम याद रखिएगा, जैनब उन निसा बेगम और अस्मत उन निसा बेगम से शादी की और बंगाल के अगले नवाब सुजाउद्दीन मोहम्मद खान बने। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बाद में, यानी कि इसने क्या किया? ही अपॉइंटेड सरफराज खान एज हिज सक्सेसर। इसने क्या किया? अगले जो अपना उत्तराधिकारी नवाब था वो बना दिया सरफराज खान को। तो अगले नवाब कौन होंगे? सरफराज खान। सरफराज खान के बारे में बात करते हैं। इसके समय में
विद्रोह करता है अलीवर्दी खान। कौन विद्रोह करता है? अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान रिवोल्ट अगेंस्ट सरफराज खान। ये अलीवर्दी खान एक ऐसा व्यक्ति है, ये भी नवाब बनता है आगे। इसने एक स्टेटमेंट दिया था, याद रखेंगे, कि अंग्रेजों की तुलना इसने मधुमक्खियों से की। इसने कहा अंग्रेज बिल्कुल मधुमक्खी के समान हैं, अगर उनको छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगी, अगर उनको छेड़ दिया गया तो वो काट काट कर मार देंगी। ऐसा स्टेटमेंट अगर कभी भी पूछा जाए तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान, सॉरी, तो आंसर क्या कहेंगे? अलीवर्दी खान। क्या कहेंगे? अलीवर्दी खान। अगर आपको यह स्टेटमेंट पूछा जाए मधुमक्खी वाला, मधुमक्खी यानी कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी से किसने की, तो आंसर क्या होगा? अलीवर्दी खान। इसने कहा था, एक स्टेटमेंट है कि अगर इनको छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी, अगर इनको छेड़ दिया जाए तो ये काट काट कर मार देंगी। ये अलीवर्दी खां का स्टेटमेंट था। इसी ने सरफराज खां के खिलाफ विद्रोह कर दिया और एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम होता है गिरिया का युद्ध। ठीक है ना? सरफराज खान वाज डिफीटेड। सरफराज खान पराजित होता है एंड किल्ड इन द बैटल ऑफ गिरिया। गिरिया के युद्ध में सरफराज खान मारा जाता है। और यह युद्ध होता कहां पर है? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर भागीरथी। भागीरथी नदी के तट पर युद्ध होता है। उस युद्ध में सरफराज खान मारा जाता है और अगला नवाब कौन बनता है? अलीवर्दी खान। तो हम लोग अलीवर्दी खान के बारे में पढ़ते हैं। अलीवर्दी खान, इसने सबसे पहले क्या किया? अपना जो उत्तराधिकार है उसको वैध बनाना है। और वैधता कौन देगा? मुगल सम्राट। तो मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा, यह भी मुगल सम्राट है। इसने क्या किया? अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपए मोहम्मद शाह रंगीला को दिए। 2 करोड़ का भुगतान करने के बाद में एक फरमान लिया। फरमान का मतलब समझते हैं? एक शाही आदेश, एक फरमान प्राप्त किया और अपना जो उत्तराधिकार है उसको वैध बनाया। तो कभी भी अगर आपसे यह पूछा जाएगा फर्रुख सियर से 2 करोड़ रुपए देकर के मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए देकर के अपना उत्तराधिकार को वैलिड वैध बनाया किस नवाब ने? तो आंसर आपका क्या होगा? अलीवर्दी खान। ठीक है भाई। अगले नवाब हम लोग पढ़ते हैं सिराजुद्दौला। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। इनको बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह बात समझेंगे। देखिए, एक युद्ध होता है 1757 को, दैट वाज प्लासी बैटल। इस युद्ध में एक तरफ है क्लाइव और दूसरी तरफ है सिराज। ठीक, एक तरफ है क्लाइव और दूसरी तरफ है सिराज। अब जो क्लाइव और सिराज के बीच में ये जो युद्ध हुआ है यह है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है भैया। अब यहां पर एक व्यक्ति है बंगाल के नवाब के पास ही, जिसका नाम है मीर जाफर। क्या नाम है? मीर जाफर। अब मीर जाफर ने क्या किया? मीर जाफर ने कहा कि क्लाइव के साथ में मीर जाफर का गठजोड़ हुआ। अब दिखावे के लिए मीर जाफर को प्लासी के युद्ध में लड़ना है। किसकी तरफ से? सिराज की तरफ से, दिखावे के लिए केवल। लेकिन यह सहायता किसकी कर रहा है? क्लाइव की, यानी कि यह गद्दार है। और युद्ध हुआ। युद्ध में मीर जाफर ने सपोर्ट किया क्लाइव का और विश्वासघात किया एक तरीके से सिराजुद्दौला के साथ में, और यह युद्ध सिराज हार गया। और जब हार गया तो लालच क्या दिया था क्लाइव ने कि हम तुमको बंगाल का अगला नवाब बनाएंगे, और ठीक वैसा ही किया। जब सिराज पराजित हो गया तो अगला नवाब बना दिया किसको? मीर जाफर को। अब मीर जाफर जब नवाब बन गया तो वो तो अंग्रेजों के हाथों की, क्लाइव के हाथों की कठपुतली है। अब क्लाइव जितना कहेगा उतना ही तो मीर जाफर करेगा। तो इसीलिए हम सिराज को बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कहते हैं। इसके बाद में नवाब कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, यह डिसाइड करने वाला कौन है? यह डिसाइड करने वाला है क्लाइव या अंग्रेज। ये बात समझ में आ गई सारे लोगों को? तो ये युद्ध की डेट आप लोग याद रखेंगे, 23 जून 1757,
किसके किसके बीच में हुआ, तो आप कहेंगे सिराजुद्दौला उस समय नवाब था, और रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ था, अंग्रेजों का प्रतिनिधि था, वो रिप्रेजेंटेटिव था, उसको लीड कर रहा था। इसके बाद में जब सिराजुद्दौला हार गए तो एक संधि हुई ऑन 9 Feb 1757, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये संधि हुई किसके किसके बीच में, क्लाइव एंड सिराज या सिराजुद्दौला के बीच में ये संधि साइन की जाती है। अगला नवाब अंग्रेज अपना वादा पूरा करते हैं और नवाब बना देते हैं मीर जाफर को। मीर जाफर नवाब बना, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। डिसीजन कौन देगा, क्लाइव देगा या अंग्रेज देगा? जो अंग्रेज जितना कहेगा उतना ही मीर जाफर को करना है। मीर जाफर अली खान बहादुर पूरा नाम है। was the first नवाब ऑफ बंगाल विथ सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ये पहले ऐसे बंगाल के नवाब हुए हैं जो कि स्वतंत्र नवाब नहीं है। स्वतंत्र नवाब नहीं है, इट मीन्स क्या बात हो गई, यानी कि अंग्रेजों की सहायता से बनने वाले पहले नवाब कौन हो गए, मीर जाफर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अब जब ये फॉलो कर रहा है रूल किसके, रॉबर्ट क्लाइव के रूल फॉलो कर रहा है, तो क्लाइव के बारे में और इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट हमने यहां पर लिखा हुआ है, मीर जाफर वॉज नोन एज क्लाइव सिगार, यानी कि मीर जाफर को क्लाइव का सिगार भी कहा जाता है। एक और स्टेटमेंट है, मीर जाफर को क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। तो दोनों में से कोई स्टेटमेंट आए तो आप एग्जाम में लगा सकते हैं। अगला नवाब वही मीर जाफर के बारे में एक और पॉइंट है, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 1764। यह बक्सर का युद्ध हुआ है, यह हुआ है 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें क्या है, एक तरफ मीर कासिम, ठीक, अवध का नवाब है सुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट कौन है, शाह आलम। ये तीनों एक तरफ हैं, यानी कि इन्होंने अपनी तिगड्डी बना दी, त्रिगुट बन गया। अब ये लड़े किससे, ये लड़े हैं अंग्रेजों से, और अंग्रेजों का जो वहां पर सेनापति है वो है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के बीच में और इन लोगों के बीच में युद्ध होता है। तब भी इतना गुट बनाने के बाद भी हेक्टर मुनरो पराजित करता है इन तीनों को, यानी कि ये लोग हार गए। मीर कासिम उसमें भी बेसिकली लीड लेता है, उनके रिप्रेजेंटेशन में, उनकी लीडरशिप में ही अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम लड़ते हैं, लेकिन तब भी हेक्टर मुनरो के द्वारा पराजित होते हैं। और इसके बाद में सारी कंडीशन बदल जाती हैं, यानी कि फुल फ्लेज्ड तरीके से कहीं ना कहीं अंग्रेज हावी हो जाते हैं और सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। अब मीर जाफर के बाद में जो नवाब बनते हैं वो बनते हैं मीर कासिम। कौन बनते हैं, मीर कासिम। मीर कासिम का जो टाइम पीरियड है वो 1760 से 1763 के बीच में है। इनके बारे में बात करेंगे। ही वॉज कैसे हैं, इंस्टॉल्ड एज नवाब विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सपोर्ट करके नवाब बनाया। देखिए हमने जो पहले कहानी बनाई वो आप सोच रहे होंगे कि ये मीर कासिम को बनाया, फिर ये बाद की बात है, समझ रहे हैं ना, वो 64 की बात है, और यहाँ पर इनका जो टाइम पीरियड है वो 63 की बात है। लेकिन एट द टाइम ऑफ नवाब की अगर बात करेंगे तो जो पहले वाले नवाब की बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब मीर कासिम भी बना यहाँ पर, तो ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के समर्थन से बनने वाला नवाब है, लेकिन दूसरा नवाब है, पहला मीर जाफर ही होगा। ये क्या करता है, ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ये मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहां बना लेता है, मुंगेर। और मुर्शिदाबाद किसने बनाई थी, मुर्शीद कुली खान ने। कहां से बनाई थी, ढाका से। और ये कहां पर बनाता है, मुंगेर। अगले आपके नवाब हैं नजमुद्दौला। लेकिन देखिए इसके बाद में मीर कासिम के बाद में फिर से बना देता है कौन, मीर जाफर को, जो कि 1763 से लेकर के 65 तक वो नवाब फिर से रहता है। यानी कि मीर कासिम, देखिए मीर जाफर आया, फिर मीर कासिम आया, फिर मीर जाफर आया। अब हम बात करेंगे नजमुद्दौला की। नजमुद्दौला के बारे में अगर हम बात करते हैं
नजमुद्दीन अली खान, बेटर नोन एज नजमुद्दौला, जो कि नजमुद्दौला के नाम से जाने जाते हैं। बाज द नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब हैं, याद रखिएगा ये भी बंगाल के नवाब हैं। बिहार एंड उड़ीसा, और बिहार उड़ीसा के भी नवाब माने जाते हैं 1765 और 66 के बीच में। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ मीर जाफर, जो कि मीर जाफर के दूसरे पुत्र भी हैं। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, नजमुद्दौला इनका नाम है। तो यहां पर देखिए यहीं तक नवाब का आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। अब 2-3 नवाबों से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। पहला सिराजुद्दौला से जरूर आता है, अलीवर्दी खां से पूछा जा सकता है, और मीर कासिम से पूछा जा सकता है। अब देखिए मीर कासिम ने अवध के जो बक्सर का युद्ध हुआ है उसको लीड किया है, लेकिन मीर कासिम का टाइम पीरियड देखिए और मीर जाफर का टाइम पीरियड देखिए, वहां पर सीधे सीधे पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध के समय नवाब कौन था बंगाल का, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं।